नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले यूएन के बारे में पढ़ा है, सार्क के बारे में पढ़ा, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ा। ठीक उसी क्रम में आइए शुरू करते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WHO। WHO के नाम से इसको जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो काम है, ये पूरे विश्व में जितने भी इसके सदस्य देश हैं उसमें मानवता की दृष्टि से सभी की स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता है। जितनी भी महामारियां आती हैं उस पर काम करता है और नए नए अनुसंधान का काम करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई, जरा इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है। सदस्य देशों के लिए यह अनिवार्य है कि वो यूएन का सदस्य होना जरूरी है। जितने भी सदस्य देश हैं वो जो है यूएन के सदस्य हैं, लेकिन 2 ऐसे देश हैं जो यूएन के सदस्य ना होते हुए भी WHO के सदस्य हैं, जिसमें से पहला है लिechtenstein और दूसरा है कुक आइलैंड। ठीक, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडानॉम ग्रिबेरियस। इनका पूरा नाम है टेड्रोस एडानॉम ग्रिबेरियस। इसके जो है 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 150 देशों में अन्य कार्यालय हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की बात किया जाए तो इसमें एक है अफ्रीका में, जो कि कांगो गणराज्य में स्थित है। एक है यूरोप में, जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक है जो नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब जो आसियान कंट्रीज हैं, लेकिन आप कहेंगे तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, फिर भी इसका क्यों मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया है। तो देखिए, उसके लिए ये जो WHO का फार्मूला है, ये अलग से अपना जो है एक अलग से मैप तैयार किया है, उस हिसाब से क्षेत्रीय कार्यालयों को बनाया है। पूर्वी मध्य सागर, इसका जो है मिस्र की राजधानी काहिरा में, और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन का मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और अमेरिका में वाशिंगटन DC में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसके अगर बात किया जाए तो किसका अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसका एक प्रमुख अंग है, जो जिसका काम मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम होता है जो भी वित्त से संबंधित कार्य हैं, जो भी पैसा इकट्ठा करने का काम होता है, वो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में किया जाता है। इसी के अंदर एक अंग है यूनिसेफ, वो भी काम करता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके जो काम है, इसके कौन कौन से कार्य हैं जो करता है। ये सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये कार्य करता है। मतलब जैसे अगर बात किए जाए तो भारत भी एक प्रकार का ये WHO का सदस्य है 1948 से। तो इसमें अगर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो वर्तमान में जो अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। अगर जो भी बैठक होगी WHO की जो भी बैठक होगी उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे मनसुख मंडाविया जी। और ये अनुसंधान का काम करता है, नए नए तकनीकी का इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के दौरान इसको महामारी पहली बार किसने घोषित किया, तो ये WHO के द्वारा घोषित किया जाएगा। ये वैश्विक महामारी है। जब भी कोई भी बीमारी पूरे विश्व स्तर पर फैलने लगती है तो WHO के द्वारा इसको महामारी घोषित कर दिया जाता है, जैसे कोरोना के दौरान हुआ था। जैसे 1967 के दशक में जब जो है चेचक फैला था, तो उस समय WHO ने भारत के सहयोग में आकर के चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि बाद में 1977 तक इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया। इसी तरह पोलियो का उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शुरू किया इसने, और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। अब देखिए इसकी तकनीकी सहायता और इसका जो मूल्यांकन होता है, जो भी ये मानक तैयार किया जाता है WHO के द्वारा, जो नियम बनाए जाते हैं कि दवाओं का क्या मानक होगा, क्या नियम होगा। जैसे कोरोना के समय मास्क लगाना है, ये नियम निर्धारित किया WHO ने। अगर इसके फंड की बात किया जाए, इसका फंड कहाँ से आता है, तो देखिए सभी देशों के सहयोग से इसका जो पैसा है वो इकट्ठा किया जाता है। इसमें सर्वाधिक पैसा जो है अमेरिका इन्वेस्ट करता है। अमेरिका लगभग सालाना 400 मिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट करता है, जो कुल बजट का इसके 15% है। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्चा करता है। उसके बाद UK है लगभग 7.5%, जर्मनी है 5.5%, भारत 0.48% इसमें इन्वेस्ट करता है।
और भी अन्य देश इसमें जो भी बजट होता है इसके द्वारा वार्षिक वो तैयार किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, वार्षिक सत्र का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। अभी इसके 2022 में इसका 75वां वर्षगांठ मनाया गया और 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो वीडियो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।